हेलो स्टूडेंट, तो ये है मिडलाइन आकलन 2023-24 कक्षा 7वीं का अंग्रेजी विषय। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, चूज़ द करेक्ट आंसर राइमिंग वर्ड फॉर फैट। देखिए राइमिंग वर्ड क्या होता है, एक टाइप का स्वर वाला, जैसे कि होता है कार, वार, बार, मार, ऐसे टाइप का जो एक ही टाइप का स्वर आवाज़ निकलता है ना स्वर, उसी को राइमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ जो है फैट है, तो फैट का हमें जो है काइट मिला। ठीक है, दोनों एक जैसे मिलती जुलती साउंड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, चूज़ द करेक्ट अपोजिट। अपोजिट यानी कि उल्टा होता है, तो हैप्पी मतलब खुश होता है, तो खुश का अपोजिट हमें सैड मिला। ठीक है, इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना था, तो हमें सैड मिलेगा। ठीक है, सही आंसर। उसके बाद यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये जो इन और आन में से सही आंसर को चुनना है, लेकिन तो इन ही सही है। ठीक है, इसके लिए इन आएगा तो लिख लेना। ठीक है, द फ्रूट आर इन द बाउल करके। चलिए, इसको आपने भर लिया होगा या लिख लेंगे रोक के वीडियो को। अगला प्रश्न इसका चौथा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट ऑप्शन फोर्थ पिक्चर। ठीक है, फॉर द पिक्चर है वो, स्पेलिंग यहाँ पर जो है 3 अक्षर को एक साथ लिख दिया है फॉर द पिक्चर को। ठीक है, तो बी खालिस्तान है, फिर टी है, तो ये देखिए चित्र जो है बैट का ही है, तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा बैट है करके, तो लिख लेना BAT बैट करके। ठीक है, ए वाले को राइट लगा के, इसको बी वाले को। ठीक है, बी में ए लिखा है तो आप समझ लेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, मैच द फॉलोइंग साइनोनिमस एंड राइट देयर राइट इन स्पेस गिवन। ठीक है, तो यहाँ जो एक टाइप का जो रहता है एक अर्थ वाले, उसको लिखने बोल रहा है। ठीक है, साइनोनिमस मतलब समानार्थी भी बोलते हैं हिंदी में, या एक जैसे अर्थ। तो यहाँ पर पुअर लिखा है, पुअर का जो है डेस्टिट्यूट आएगा। ये जो डेस्टिट्यूट है इसका मतलब भी वही गरीब ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फास्ट मतलब तेज़ होता है, तो इसका जो स्पीडी लिखा है दूसरा में, स्पीडी मतलब भी वही स्पीड का बदला हुआ रूप है। उसके बाद ग्लैड मतलब खुशी होता है, तो उसके जगह में हैप्पी लिख दिया है। ठीक है, स्मार्ट का इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप भी इस तरह से भर लेंगे, सही सही है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न जाते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, इसमें लिखा क्या है देखिए, कहाँ गायब हो गया यार हाँ, लिखा है राइट द करेक्ट एंटोनाइमस फॉर ईच फ्रॉम हिंट। एंटोनाइमस पूछा है, यानी कि विलोम ही होता है। ठीक है, अपोजिट भी विलोम होता है, एंटोनाइमस भी विलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ ओपन, ओपन मतलब होता है खुला या खोलना। ठीक है, तो ओपन का क्लोज आएगा। ठीक है, स्टार्ट यानी कि शुरू होता है, तो ख़त्म होना को इंड लिखेंगे। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, टेक मतलब लेना, गिव मैंने देना। ठीक है, तो ये चारों सही सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है उसी में से भरना है। सातवां प्रश्न है, ये देखिए, इस चित्र को देखकर बताना है कि ये किसका चित्र है। ठीक है, देखकर भी बड़ा हंसी लगता है। पहले बच्चों वाली सवाल डाल दिया, देखिए 7वीं क्लास में कोई भी बच्चा बता देगा ये जो खरगोश का है, खरगोश को क्या बोलते हैं, रैबिट, तो हम जो है रैबिट लिख दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 7वां के बाद 8वां में, नहीं इसी का है अगला प्रश्न, 7वां का ही। अब इसमें इस चित्र को देखकर बताना है क्या है। ए में फ्लावर है, बी में फैन, सी में बी, डी में फाइल। तो देख के ही पता चल रहा है फ्लावर है यानी कि फूल। ठीक है, तो ए वाले को फ्लावर वाले को लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसको देखकर बताना है क्या है। कोई टाइगर नहीं है, ना हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, वही ये बिल्ली है, तो बिल्ली को कैट बोलते हैं, कैट लिख देंगे। क्या बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, समझ नहीं आता। ये साथी के लिए बनाए कि कोई पहले दूसरी या PP1 PP2 के लिए बनाया है, समझ नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा, इसको भी देखकर बताना है क्या है। कहीं यही इसमें ऑप्शन में एलिफेंट लिख देना चाहिए था ठीक है, ये चिड़िया है, चिड़िया को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो बर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद 8वां, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग हिंट। तो यहाँ पर 4 ठो दिया है भरने के लिए, उसको जो भरना है। तो देखिए पहले में यू आएगा, तो यू आर माई फ्रेंड, दूसरे में यू आर आएगा, तो वेयर इज यूर बुक, तीसरे में दे लिखना है, द बॉयज़ आर प्लेइंग दे आर हैप्पी, लास्ट में वी। ठीक है, तो बिल्कुल सही भरा है, इसी ही आप लोग भी खालिस्तान भर लेना। ठीक है, इसके बाद 8 के बाद 9वां प्रश्न, तो देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर फ्रॉम ऑप्शन। तो ये चित्र दिखा है, देख के ही पता चल रहा है जो है शेर है। ठीक है, लायन, इसके बारे में कोई एक ठो
लिखना है बोल रहा है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर, इसके लिए करेक्ट वर्ड यानी कि सही शब्द चुनिए बोल रहा है। तो पहला में स्ट्रांग लिखा है, स्ट्रांग माने मजबूत। दूसरा में वीक, वीक मतलब कमज़ोर। तीसरा में किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा। उसके बाद ब्लैक, उसके बाद हैरी यानी कि जो बहुत बाल रहता है उसको हैरी बोलेंगे। उसके बाद कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी। तो हमें पता है, हम अक्सर शेर के बारे में बोलते हैं कि जंगल का राजा है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, एक ही शब्द में जंगल का राजा, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसका जो है 10वां प्रश्न देखिए। रीड द पैराग्राफ एंड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़कर जो है प्रश्न के उत्तर भरने बोला है, ठीक है। 2 लाइन का है। सीमा इज ए टीचर, हर एज इज 30 ईयर्स, सी वियर साड़ी, सी लाइक्स टीचिंग, ठीक है। सीमा एक टीचर है, पढ़ाने वाली, ठीक है, शिक्षिका है। उसकी उम्र 30 साल है और वह साड़ी पहनती है। उसको टीचिंग यानी कि पढ़ाना पसंद है, ठीक है, बच्चों को जो पढ़ाता है वो पसंद है, ऐसा करके लिखा है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है हु इज़ सीमा, सीमा कौन है पूछा है। तो सीमा इज अ टीचर, जो पहला लाइन में शुरू में दिया है, ठीक है, सीमा एक टीचर है करके। उसके बाद दूसरा है व्हाट डज सी वियर, वह क्या पहनती है। तो इसी में बताया जस्ट उसके नीचे में कि वह साड़ी पहनता है, तो सी वियर साड़ी, ठीक है। तीसरा प्रश्न व्हाट इज हर एज, उसकी उम्र क्या है। तो यहाँ पर लिखा है हर एज इज़ 30 ईयर्स, यानी कि इसी को लिख देंगे, हर एज इज़ 30 ईयर्स। सी लाइक्स टीचिंग, यस या नो, ठीक है, वो पूछ रहा है उनको पढ़ाना पसंद है या नहीं, तो यस लिखेंगे, ठीक है, पढ़ाना पसंद है। हो गया। चलिए 10वां के बाद 11वां प्रश्न, ड्रा द पिक्चर ऑफ टीवी सेट, ठीक है। यहाँ पर टीवी का कोई चित्र बनाने बोल रहा है, तो आप लोग जो है पेंसिल से ऐसे कोई टीवी बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से टीवी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बस हो गया टीवी ऐसे करके, ठीक है। पुराने वाला डब्बा टीवी अब हम नहीं बनाते ऐसे करके, नया एलईडी टीवी बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब आते हैं 12वां प्रश्न, राइट करेक्ट प्रोनाउन फॉर अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है बोल रहा है, ठीक है। रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है। तो यहाँ पर 2 चीज़ दिया है, ही और सी दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते चलिए। ही लड़कों के लिए होता है और सी जो है लड़कियों के लिए। तो रमेश एक बॉय है, लड़का है, तो इसके लिए ही लिख देंगे, ठीक है। तो रमेश नाम को हटाकर ही करके जस के तस भर देंगे लाइन को, ठीक है। उसके बाद रेखा इज ए गर्ल, गर्ल के लिए सी का प्रयोग होता है, पहले सी लिखा है, ठीक है। तो सी इज अ गर्ल लिखेंगे, ठीक है। टॉमी इज अ पेट डॉग, टॉमी जो है पालतू कुत्ता है, तो लड़का के लिए ही उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो है दूसरे जीव के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है करके इसने ईट लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग भी ईट लिख सकते हैं, ईट इज अ पेट डॉग, यह एक पालतू कुत्ता है। उसके बाद चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, चिल्ड्रन एक बच्चे खेल रहे हैं। वे मतलब हम होता है, दे मतलब वे, तो वे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, सही है, ठीक है। दे आर प्लेइंग यानी कि वे लोग खेल रहे हैं। हो गया 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर 2 ठो लिखा है, उसमें से सही चीज़ को लिखना है, ठीक है। आई एम रोहन और नीचे में भी आई एम रोहन लिखा है, तो ऊपर ए वाले को टिक लगाएंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है कोई भी जो नाम रहता है वो नाउन है और उसका जो है पर्सनल नाउन कहलाता है, तो उसका पहला अक्षर जो है बड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आर जो है बड़े अक्षर में है, जबकि दूसरे लाइन में आर जो है छोटे अक्षर में है, तो पहला वाला सही है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ही लिव्स इन रायपुर, और बी में ही लिव्स इन रायपुर, ठीक है। तो बी वाला सही है, क्योंकि इसमें जो है रायपुर का पहला अक्षर आर जो है बड़ा है, ठीक है। तो उसी बी वाले को लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। देखिए दूसरा वाले क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो शुरू का अक्षर जो है टी छोटे अक्षर से शुरुआत हो रहा है। तो पहला अक्षर कुछ भी लिखा रहे उसका पहला अक्षर जो है बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैसे टी को यहाँ पर बड़ा लिखा है, इसमें छोटा टी लिख दिया है, तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ए वाला ऑप्शन सही है। चौथा आई एम ए स्टूडेंट, बी में भी आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला वाला सही है, क्योंकि इसमें पहला अक्षर बड़ा है,
इसमें पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, आई से, ठीक है, छोटे आई से, बड़े आई से शुरू होना चाहिए था, इसलिए ए को लिखकर लिख देंगे पूरे एक लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चित्र देखिए बोल रहा है, और चित्र देखकर इसके खाली स्थान जो है उसको भरना है। तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा ये जो है किस जानवर का चित्र है। तो हाथी का है, ठीक है। दिस पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि यह एक हाथी का चित्र है। हाथी का एलिफेंट लिख लेना, यहाँ पर ऑप्शन में है एलिफेंट। उसके बाद इट इज, यह क्या कर रहा है, पानी को पी रहा है, ठीक है। ड्रिंकिंग भी लिखा है तो ड्रिंकिंग को दूसरे में भर देंगे। इट हैज़ टू, इसके पास 2 बड़े कान होते हैं, ठीक है, तो बिग लिखा है उसको यहाँ पर भरेंगे, और ईयर लिखा है यानी कि कान होगा। इट हैज़ अ लॉन्ग, इसके पास लंबा क्या होता है, ट्रंक, ट्रंक माने सूंड होता है, ठीक है। उसके बाद लंबे सूंड है, इसको भी भर लेंगे। और कुछ है नहीं, तो बस इतना ही है। तो इस तरह से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है।